जनाब तबरेज खान साहब, फैसल खान साहब, सलीम चौधरी साहब, अबू खान साहब, डेविड भाई, लुकमान साहब, अजीज साथियों, नौजवानों और दोस्तों, जाहिर है आप लोग यहाँ अकबर भाई की भी तकरीर सुन चुके हो, यहाँ असद भाई की भी तकरीर सुन चुके हो, यहाँ इम्तियाज भाई की भी तकरीर सुन चुके हो, आप यहाँ वारिस पठान साहब की भी तकरीर सुन चुके हो, आप तकरीर सुन चुके हो लुकमान भाई का, आप तकरीर सुन रहे थे डेविड भाई का। अजीज साथियों और दोस्तों, मुद्दा साफ है, रास्ता साफ है, आपकी जहनों में वो बात पेवस्त है, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हमें मैदान जंग में उतर जाना, और अगर हम बंबई में कामयाब हो गए, 1 MP जिता लिया, 2 MLA जिता लिया, अगर हम हैदराबाद में कामयाब हो गए, अगर हम बिहार में जाके कामयाब हो गए, तो अब जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम गड़ना चाहिए योगी आदित्यनाथ के छाती पे। लेकिन इसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि हम लोगों ने सारी वोटें बिछा दी हैं, गांव-गांव हम प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव हम इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हम सिर्फ बीजेपी को अगर हरा सकते हैं तो हम हरा सकते हैं, क्योंकि जिस विधानसभा का मैं कैंडिडेट हूँ, उतरौला का कोई भी आदमी होगा वो जानता है कि अगर हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए तो उतरौला विधानसभा को न तो योगी हरा सकता है, न मोदी हरा सकता है, न अखिलेश हरा सकता है, न सोनिया हरा सकती है, बल्कि उतरौला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से समीउल्लाह खान निर्दलीय जीते, जहाँ से फजलुल बारी साहब मुस्लिम मजलिस से जीते, जहाँ मुन्नन खां साहब MP बने निर्दलीय, जहाँ शबरोज जाफरी निर्दलीय जीते। तो हम मुलायम सिंह उतरौला विधानसभा में तुम्हारे चुनाव चिन्ह के मोहताज नहीं, हम तुम्हारे चुनाव चिन्ह के मोहताज नहीं हैं। अब हमसे तुम्हारी गुलामी नहीं होगी, अब हम तुम्हारा हल नहीं जोतेंगे, अब हम अपने टैलेंट को, अपने क़यादत को, अपने नौजवानों को गुलामी का तौक तुम्हारे उनके गले में नहीं लगने देंगे। आज मंचों से भगाए जा रहे हो, आज मंचों से ढकेले जा रहे हो, आपकी इज्जत आबरू अखिलेश के मंच पे नीलाम हो रही है, उलमा इकराम की मंच नीलाम हो रही है, नौजवान की नीलाम हो रही है, और ऐसे लगता है कि सारे के सारे लोगों को आपने ये समझ लिया है कि ये हमारे गुलाम हैं। तो हम उस गुलामी के तौक को नोच के फेंक देना चाहते हैं जो अबू हाशिम आजमी के गले में लगा हुआ, क्योंकि हम अब तुम्हारे ऊपर भरोसा करें। कैसे करें? होश में आ जाओ आजमी भाई, आजम खां से बड़े नेता तुम नहीं हो, आजम खां से बड़े नेता नहीं हो। आज उस मर्द मुजाहिद पर, जिसके दामन पर कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, उसको तुम कह रहे हो मुर्गी चोरी उसने कर लिया, तुम कह रहे हो बकरी चोरी मत कर लिया, और फिर कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ मुलायम का वो बेटा, कहाँ यादव की भीड़, कहाँ लाल टोपियां तो आजम खां के लिए नहीं खड़ी होगी। याद रखना कि अगर उस पार्टी में आजम खां का कोई भविष्य नहीं है तो वो आजम आदमी तुम्हारा क्या भविष्य है, और समाजवादी तुम्हारा क्या भविष्य है जो लाल टोपी लेके जवानी कुर्बान कर रहे। आओ हमारे साथ, अपने पैदा किए सूरज से शुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या, अपने अंदर क़यादत पैदा करो, अपने बच्चों को निखारो। अजीब दास्तान है, आपके घर में 5 किलो का खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, और यादव जी के घर में 3 किलो का एक फिसड्डी पैदा हुआ, जो देखने में खूबसूरत, जो देखने में अक्लमंद, जो बहादुरी में बहादुर। आप अपने बेटे को दूध ना पिलाकर मुलायम सिंह यादव के बेटे को दूध का बोतल लेके पिला रहे हो, कैसी निगमना। उनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ उत्तर प्रदेश में, तुम्हारी तादाद 22 करोड़ उत्तर प्रदेश में, तुम्हारा लीडर सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा संविधान का ज्ञाता, और ऐसे आदमी को तुम कहते हो जो वोट कटवा है। हम वोट काटते हैं, तो अगर हम वोट काटते हैं और अखिलेश यादव, अबू हाशिम आजमी, तुम जानते हो कि डॉक्टर मन्नान के लड़ने से, ओवैसी साहब के लड़ने से
बीजेपी जीत जाएगी तो तुम हमसे समझौता क्यों नहीं करते? तुमने 1% लोनिया बिरादरी से आपने समझौता किया, संजय चौहान से। आपने 2% वो प्रकार राजभर बिरादरी से आपने समझौता किया। आपने बाबू रामपाल से समझौता किया, धड़रिया बिरादरी से। आपने समझौता किया लोनिया बिरादरी से। आपने समझौता किया कुर्मी बिरादरी से। ये सारे के सारे लोग जो हमारे पीछे चलने वाले थे, जिनको हमने सर पे हाथ रख के इज्जत बख्श दी, उनको तुम तोड़ के ले गए और उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। और 20 करोड़ आबादी हमारी, 23 करोड़, पौवा भर वोट तुम्हारा, झौवा भर वोट हमारा। अपने उतरौला की जबान में बोल रहा हूं। चलो नहीं समझ पाओ, झोला भर वोट उनका, बोरा भर वोट हमारा। और हम बने, तुम बनोगे बाले में, हम तुम्हारी दफाली बनेंगे। और हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अखिलेश यादव। आज नहीं तो कल आने वाली नस्लों को हम इस मुल्क का बादशाह बनाएंगे, हम इस मुल्क का साझेदार बनाएंगे, हम इस मुल्क के भागीदारी बनाएंगे। तुम कहते हो कि मुगलों, तुम अंग्रेजों का कंपैरिजन मुगलों से करते हो, और ये अखिलेश बेईमान खामोश रहता है, ये मुलायम बेईमान पार्लियामेंट में खामोश रहता है, ये मायावती खामोश रहती है, ये सोनिया गांधी खामोश रहती है। मुगल कौन सी चादर लेके गए हिंदुस्तान से? कैसे उनको ट्रेटर कह दोगे? कैसे उन्हें कह दोगे कि वो बाहर से आए थे? कैसे उनको कह दोगे देश इनको लूटा था? अगर मुगल बाहर से आए थे तो आर्यन कहां से आए थे? जो लोग इतिहास जानते हो जानते हैं कि यहाँ का ठाकुर, यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का बनिया, ये बाहर से आया। ये हिटलर की औलादे हैं, हिटलर के नस्ल के लोग हैं। चलो कंफर्म कर लो, जीन टेस्ट कर लो, बता देंगे कि तुम बाहरी हो कि हम बाहरी हैं। हयात रूदे गंगा वो दिन हयात तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमने इस मुल्क के सरहदों को अपने शमशीर के नोक से बनाया था, तब एक हिंदुस्तान, बड़ा हिंदुस्तान बना था। उसमें अकबर आजम थे, उसमें हजरत औरंगजेब थे। तो हमने इस भारत को एक भारत बनाया, वरना छोटे छोटे टुकड़ों में रजवाड़ों में ये देश बना हुआ। आज तो मुगलों को ट्रेटर कह दो। कौन सा मुगल लेके गया तुम्हारे छाती पर कुतुब मीनार गाड़ के चला गया? मुगल तुम आज जिससे खड़े होके तुम भाषण देते हो, वो तुम्हारे बाप ने बनवाया था लाल किला। हमारे वक्त के बैसाखियों पर तंज मत कर। हमारा कल हमें शाहीन कहा करता था, और जहां से आज मनाते हो जश्न आजादी, उस मकान में सदियों से रहा करता है। हम उस मकान के मालिक, हमने वो मकान बनाया। लेकिन याद रखना नौजवानों दोस्तों कि लाल किले के फसीलें तुमको आवाज दे रही हैं, लाल किले की ईंटें तुमको आवाज दे रही हैं। तो तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया था इस लाल किले को, तुम झंडा फहराने नहीं आते हो, बल्कि एक आदमी जो स्टेशन पे चाय बेच रहा था वह लाल किले पे झंडा फहरा रहा है। तो बताओ तुमने कौन सा 200 फीट लंबा 200 फीट चौड़ा कोई जगह बना लिया होता है जिसपे जाके झंडा फहरा देते? मुगलों से इतनी नफरत है तो मुगलों के लाल किले पे जाते क्यों? ताजमहल हमने बना दिया, और ताजमहल की वजह से हिंदुस्तान जाना जाता है। जितने भी सैलानी बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि उस मुल्क में हम जा रहे हैं जहाँ ताजमहल बना है। साथियों दोस्तों, आखिर वो कौन सा काम है, कौन सी जिम्मेदारी है जो इस मुल्क के हमारे ऊपर सौंपी, और उसको हम बाखूबी इल्जाम नहीं हमने दिया? क्या हमने अकबर आजम बन के इस देश के हिंदू मुसलमान के दिलों को नहीं जोड़ा? क्या हमने जहांगीर बन के इस मुल्क को इंसाफ नहीं दिया? क्या हमने शाहजहां बन के इस मुल्क को ताजमहल नहीं दिया? क्या हजरत औरंगजेब की तरह हमने शमशीर के नोक से अपने हिंदुस्तान को बड़ा नहीं बनाया? क्या हमने अजहरुद्दीन बन के पाकिस्तान के बाल को बाउंड्री से बाहर नहीं किया? क्या आमिर खान, शाहरुख खान बन के हमने फिल्म पे झंडा नहीं गाड़ा? क्या बिस्मिल्लाह खान बनकर हमने शहनाई नहीं बजाई? कौन सा ऐसा काम था? क्या अब्दुल हमीद बन के हमने पाकिस्तान के टैंकों का रुख नहीं मोड़ा? आखिर वो कौन सा काम है जो तुम हमारे ऊपर तुमने रखा, और उस काम को हमने बाखूबी अंजाम नहीं दिया? आज तुम कहते हो आतंकवादी। तो हिंदुस्तान में बताओ कि पहला आतंकवाद कब शुरू हुआ? पहला आतंकवाद तब शुरू हुआ जब नाथूराम गोडसे ने बापू को गोली मार दिया। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, और नाथूराम गोडसे की विचारधारा डॉक्टर मन्नान की विचारधारा से, वैसी की विचारधारा से नहीं मिलती है।
बल्कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा नरेंद्र मोदी से मिलती है, योगी आदित्यनाथ से मिलती है। तो तुमने किसने मारा? महात्मा गांधी को तुमने मारा, राजीव गांधी को तुमने मारा, इंदिरा गांधी को तुमने मारा, किसी हाजी किसी नमाजी ने मारा हो तो बताओ। लेकिन आज हमारी कौम अगर जाग गई, अगर आप इस बात को आपने अज़्म कर लिया कि हम पतन चुनाव निशान पर बटन दबाएंगे, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, तो मैं बता देता हूं कि चाहे मुलायम हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, फिर बताऊंगा किसका शिकार करना है, फिर बताऊंगा किसका शिकार करना। आओ हमारे नौजवानों, हमारे साथ आओ, हमारे झंडे को पकड़ो। यह हमारा झंडा नहीं है, यशोद्दीन ओवैसी का झंडा नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ आबादी की जो सदियों से सताई हुई आबादी है, जो 175 साल से सताई जा रही है, उस आबादी के, उन गरीबों के, उन मजलूमों के का ये झंडा है। उस झंडे को आप पकड़ लो अपने हाथों में। डॉक्टर मन्नान तो खादिम है, ओवैसी साहब खादिम है, आज लुकमान भाई खादिम है, शफीक मलिक खादिम है, देवेद खान खादिम है। ये झंडा आपका है, इस झंडे की आबरू आपके हाथों में है। अगर आप इस झंडे को बुलंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि योगी की छाती पर चढ़ते हो झंडा गाड़ दो, तो चलो उतरोला, इंशाअल्लाह हम योगी के छाती पर झंडा गाड़। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेरवानी में विधायकी का जो तमगा है, उस शेरवानी में टांग दिया। अजीज साथियों, ये बहुत अच्छी बात कही लुकमान भाई ने कि अगर चुनाव दोनों का अलग अलग हो जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर टकरा भी जाता तो यहाँ भी वोट देना, वहां भी वोट देना, चारों तरफ फोन से बता दो, अपने घरों को बता दो, क्योंकि हम जानते हैं कि घर के मालिक आप हो, सारा डॉलर आप भेजते हो, वहां जो लोग हैं उनको आप चलाते हो। अगर आप फोन कर दोगे, अगर आप जगह जगह बता दोगे कि डॉक्टर मन्नान ने अर्जी दिया है, आके डॉक्टर मन्नान ने एप्लीकेशन डाला है, तो याद रखना कि आपके एक फोन से इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी का परचम बुलंद हो जाएगा। और आप अगर हमें जिता दोगे तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होगा। हम इम्तियाज जलील साहब से भी कहेंगे कि तुम्हारा परचम हमने उत्तर प्रदेश में गाड़ा है। हम वारिस पठान साहब से भी कहेंगे कि तुम्हारा परचम हमने जाके उत्तर प्रदेश में गाड़ दिया। हम ओवैसी साहब से भी कहेंगे, अकबर साहब से भी कहेंगे, असद साहब से भी कहेंगे कि हमने परचम गाड़ा है, लिहाजा हमारे लोगों का हक बनता है कि आप इनकी मदद करो। और इसी तरह से जब आप चुनाव लड़ोगे, आपके यहाँ का कोई कैंडिडेट लड़ेगा, तो इंशाअल्लाह डॉक्टर मन्नान हाजिर रहेगा, चाहे वो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हो और चाहे विधायकी का इलेक्शन हो। और फिर हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि हम लोग कहते हैं काला तीतर। एक तीतर होता है, एक तीतर होता है जिसको बहलिया लेता है और ले जाके बैठा देता है, काव काव की आवाज करता है, सारे तीतर आके इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर बहलिया अपना जाल खींचता है, सारे तीतर को बटोर लेता है, अपने तीतर को पिंजरे में डालता है, सारे तीतर का बोटी बोटी कर देता है। वो तीतर क्यों आते हैं? वो तीतर इस बात से आते हैं, जब वो आवाज बुलंद करता है तीतर, तो समझते हैं हमारे कौम का हमदर्द है, हमारा भाई है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इस तीतर को बहेलिया ने पाल रखा है, हम तो मारे जाएंगे, लेकिन ये तीतर बादाम खाएगा, ये तीतर काजू खाएगा। ऐसे तीतर हैं जो आसमी साहब, आप तीतर बन के जा रहे हो कौम को गुमराह करने। आप तीतर हो मुलायम सिंह यादव के, आप अखिलेश यादव के तीतर हो, तो याद रखना है नौजवान, अब तुम्हारे जैसे तीतरों के चक्कर में नहीं आएगा। आने वाली विधानसभा में इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ देगा। समझते हो ना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने का, सियासत में पढ़ना। तो जी साथियों, दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त की कमी है दोस्तों, भागते दौड़ते पूरा कहाँ कहाँ से डेविड भाई हमें टहलाते घुमाते ला रहे हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। वक्त की कमी हायल है, वरना दिल चाहता था कि मैं बोलता रहता, आप सुनते रहते। और जिस तरह आप मुझे सुन रहे हो, कसम अल्लाह की, कसम रब्बे काबा की, कि मेरा दिल चाह रहा था कि अब 1 घंटे और बोलूं, लेकिन वक्त की कमी हायल है। बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ भी अभी हमें जाना है, कहाँ, डोंगरी पे जाना है, इसलिए
वक्त कम है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ उतरौला नहीं, जहां जहां भी मजलिस का कैंडिडेट लड़ रहा हो उसको आप मदद करवाइए, उसको आप फोन कीजिए, उससे कह देना कि मुलायम सिंह कहता है कि हल्ला बोल, इस हल्ला बोल के चक्कर में मत आना। कह देना अल्लाह का नाम लेके पतंग चुनाव निशान को बटन दबाओ, हार और जीत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर ऐसा आप कहोगे तो आपको तैयार हो जाएगा कि मुलायम कहता हल्ला बोल, कह देना हल्ला अब हम नहीं बोलेंगे। कैसा नारा, कैसा कौल, भेज कमीनों बोला हो अल्लाह बोल, अल्लाह का नाम लो, पतंग चुनाव निशान को दबाओ, इंशाअल्लाह फतेह तुम्हारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।